नमस्कार दोस्तों, आप सबों का अभिषेक कुमार गुप्ता जी यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आज बिहार बोर्ड इंटर परीक्षा 2000 इतिहास जो कि सभी प्रश्न महत्वपूर्ण है और प्रश्न संख्या 50 है। तो चलते हैं प्रश्न की ओर। यह सभी प्रश्न बहुत ही अच्छे हैं और आप इसे जरूर समझें और याद रखें, जो कि बिहार बोर्ड में आपको अंक बढ़ाने में मदद करेगा। तो चलिए प्रश्न देख रहे हैं। पहला नंबर, दास बनर्जी को मोहनजोदड़ो के अवशेष किस वर्ष मिले? यानी कि प्रश्न कह रहा है कि दास बनर्जी ने मोहनजोदड़ो की खोज कब की। ये ऐसा पढ़े होंगे। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, बिल्कुल सही है। 1922 ईस्वी में रखला दास बनर्जी को मोहनजोदड़ो के अवशेष मिले थे। तो चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न आपका 2 नंबर, हड़प्पा किस नदी के किनारे स्थित है? तो हड़प्पा जो है वह रवि नदी के किनारे स्थित है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है आपका, सिंधु घाटी निवासियों को किस धातु का ज्ञान नहीं था? सिंधु घाटी का जो निवासी, वहां के लोग जो रहते थे, उसको क्या धातु का ज्ञान नहीं था? तो वह लोहा धातु का उसे ज्ञान नहीं था, सिंधु घाटी निवासियों को। तो चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न आपका 4 नंबर, सिंधु घाटी सभ्यता में विशाल स्नानागार के अवशेष कहां से प्राप्त हुए हैं? तो यह हुआ था दोस्तों मोहनजोदड़ो से। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। सिंधु घाटी में जो विशाल स्नानागार था वह कोठरी, बहुत बड़ा बड़ा अनाज रखने की कोठरी था। तो चलते हैं अगले प्रश्न की। और वहां पर आपको एक बड़ा सा चबूतरा बनाया हुआ, एक नहाने का जो स्विमिंग पूल कहते हैं वैसा मिला था। तो चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न आपका 5 नंबर, अशोक किस वंश का शासक था? अशोक किस वंश का शासक था? तो अशोक जो था मौर्य वंश का शासक था और मौर्य वंश का संस्थापक था चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य का बेटा बिंदुसार, बिंदुसार का बेटा ये अशोक हुआ, यानी कि चंद्रगुप्त मौर्य का पोता। तो यह जो है इस प्रश्न का उत्तर आप जान गए कि अशोक जो है मौर्य वंश से था और मौर्य वंश का संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य था। तो चलिए इस प्रश्न का उत्तर आपका बी हो गया। अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न है आपका 6 नंबर, एलारा के कैलाश मंदिर का निर्माण किस राजवंश ने किया? तो एलारा का जो कैलाश मंदिर है उसका निर्माण किस राजवंश ने किया था? तो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है, राजपूत वंश ने किया था। तो अगला प्रश्न है आपका, लोथल स्थित है। लोथल कहाँ स्थित है? आपका ऑप्शन दिया हुआ है जैसे गुजरात, पश्चिम बंगाल, राजस्थान, पंजाब। तो लोथल जो है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है, गुजरात में है। तो चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न है आपका 8 नंबर, प्रयाग प्रस्ति की रचना किसने की थी? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है दोस्तों, हरिसेन ने की थी। तो अगला प्रश्न है आपका, प्रश्न है 9 नंबर, अर्थशास्त्र और इंडिका से किस राजवंश के विषय में जानकारी मिलती है? तो यह दोनों पुस्तक है और प्रश्न पूछ रहा है कि इन दोनों ग्रंथ में किस वंश के बारे में जानकारी मिलती है। तो दोस्तों इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा मौर्य वंश। मौर्य वंश के समय में ही यह जो है कि किताब लिखा गया था। जैसा कि इंडिका का पुस्तक जो है ये लिखा था मेगास्थनीज ने, और अर्थशास्त्र जो है दोस्तों यह लिखा था चंद्रगुप्त के गुरु चाणक्य ने। तो अगला प्रश्न है आपका 10 नंबर, प्रसिद्ध ग्रंथ इंडिका रचना किसने की थी? तो अभी तुरंत बताया दोस्तों, मेगास्थनीज ने। तो चलते अगले प्रश्न की ओर। बहुत ही आसान प्रश्न है, महाभारत युद्ध कितने दिनों तक चला था? तो ये पहले वीडियो में बता चुके हैं, 18 दिन तक चला था, आप सभी भी जानते होंगे। प्रश्न है, महाभारत की रचना किस भाषा में हुई है? तो महाभारत की रचना हुआ है दोस्तों, आप सभी जानते हैं, संस्कृत भाषा में हुआ है। अगला प्रश्न है आपका, पुराणों की संख्या कितनी है? पुराणों की संख्या कितनी है? तो पुराणों की संख्या है दोस्तों आपका 18 और वेद की संख्या है 4 और वेदांत की संख्या है 6। तो चलते अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न है प्रश्न है 4 नंबर, भगवान महावीर ने पार्श्वनाथ के सिद्धांत में नया सिद्धांत क्या जोड़ा? भगवान महावीर ने पार्श्वनाथ के सिद्धांत में नया सिद्धांत क्या जोड़ा? तो वह जोड़ा था ब्रह्मचर्य। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है, ब्रह्मचर्य जोड़ा था। तो चलते अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न है आपका 15 नंबर, त्रिपिटक साहित्य है। तो त्रिपिटक साहित्य
है यह किस धर्म से है? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, बिल्कुल सही है, बौद्ध धर्म से था। तो अगला प्रश्न आप देख रहे हैं कि तलवंडी में किस प्रसिद्ध संत का जन्म हुआ था? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा, आप सभी जानते होंगे, पहला प्रैक्टिस सेट में आप देख चुके होंगे, गुरु नानक था। तो चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न है, इब्न बतूता ने अपनी यात्रा का विवरण किस भाषा में लिखा था? इब्न बतूता ने अपनी यात्रा, जो यात्रा किया था देश विदेश, उसे लिखा, वह किस भाषा में लिखा था? तो वह लिखा था अरबी भाषा में। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है, अरबी भाषा में लिखा था। अगला प्रश्न है, अल-बुर्नी किसके साथ भारत आया था? तो यह भी प्रैक्टिस सेट 1 में आप पढ़ चुके हैं कि मुहम्मद गजनवी के साथ आया था। तो अगला प्रश्न आपका, इब्न बतूता किस देश का निवासी था? तो यह था दोस्तों मार्कोस। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है आपका, शेख मुहिउद्दीन चिश्ती की दरगाह स्थित है? शेख मुहिउद्दीन चिश्ती की दरगाह स्थित है, तो यह है दोस्तों अजमेर में। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है, अजमेर में। 21 नंबर प्रश्न है, उत्तर भारत में भक्ति आंदोलन का आरंभ किस संत ने किया था? तो उत्तर भारत में भक्ति आंदोलन का आरंभ किया था रामानंद ने। ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, आईने ए अकवारी किसने लिखा? तो आईने ए अकवारी लिखा है अबुल फजल ने। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है, अबुल फजल। अगला प्रश्न है, विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसने की? विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसने की? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है, हरियर एवं बुक्का, यानी कि हरियर और बुक्का ये दोनों भाई था, ये दोनों भाई ने मिलकर विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किया था। तो चलते अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न आपका 24 नंबर, पुर्तगालियों ने गोवा पर कब अधिकार किया? पुर्तगालियों ने गोवा पर कब अधिकार किया था? तो यह क्या था 1510 ईस्वी में, 1510 ईस्वी में। और इसे पुर्तगालियों से आज़ाद करवाया था 1961 ईस्वी में। चलते अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न आपका, गोपुरम का संबंध है, गोपुरम का संबंध है किससे? यह आपका मंदिर से। गोपुरम संबंध किससे? मंदिर से। अब प्रश्न है 26 नंबर, आईने ए अकवारी कितने भागों में विभाजित है? वह आईने ए अकवारी जो पुस्तक है जो अबुल फजल ने लिखा है वह कितने भागों में है? वह है 5 भाग में, 5 भाग में है। अगला प्रश्न है आपका, अकबरनामा की रचना किसने की थी? अकबरनामा की रचना किसने की थी? तो इस पुस्तक का भी रचना जो किया है दोस्तों अबुल फजल ने ही किया था, अबुल फजल ने ही लिखा है अकबरनामा। तो चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न आपका, कुतुब मीनार का निर्माण किसने शुरू किया था? कुतुब मीनार का निर्माण किसने शुरू किया था? तो यह क्या था कुतुबुद्दीन ऐबक ने शुरू किया था। कुतुबुद्दीन ऐबक ने कुतुब मीनार का, जो कि दिल्ली में है कुतुब मीनार, और इसे पूरा करवाया था इल्तुतमिश ने। शुरू करवाया था कुतुबुद्दीन ऐबक ने और पूरा करवाया था इल्तुतमिश ने। तो यहाँ क्या पूछ रहा है, किसने शुरू किया था? तो आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। तो चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न है, औरंगजेब ने अपने जीवन काल का अंतिम भाग बिताया? औरंगजेब ने अपने जीवन काल का अंतिम भाग बिताया, तो कहाँ बिताया? दक्षिणी भारत में। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है, दक्षिणी भारत में। अगला प्रश्न है आपका, निम्नलिखित में कौन मुगल बादशाह आलमगीर के नाम से जाना जाता है? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है, औरंगजेब को जाना जाता है। अगला प्रश्न है, पानीपत का प्रथम युद्ध किस वर्ष हुआ था? तो यह प्रश्न का उत्तर आप सभी भी जानते होंगे, 1526 ईस्वी में हुआ था। अगला प्रश्न है आपका, दामिन ई कोहो क्या था? दामिन ई कोहो क्या था? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है, भूभाग था, भूभाग था। प्रश्न है 33 नंबर, संथाल विद्रोह का नेता कौन था? संथाल विद्रोह का नेता कौन था? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है, सिद्धो। अगला प्रश्न है 34 नंबर देख रहे हैं आप, लॉर्ड कॉर्नवालिस कौन बना? तो यह बना था
1793 में बना था। कॉर्नवालिस कोड कब बना? 1793। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है आपका 1897 का विद्रोह आरंभ हुआ। तो 1897 का विद्रोह हुआ था दिल्ली के मेरठ जगह से और 10 मई को शुरू हुआ था, 10 मई को। अगला प्रश्न है, तो इस प्रश्न का उत्तर हो गया 10 मई। अगला प्रश्न आपका गेटवे ऑफ इंडिया का निर्माण कब हुआ? गेटवे ऑफ इंडिया का निर्माण कब हुआ? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। 1911 ईस्वी में गेटवे ऑफ इंडिया का निर्माण हुआ। अगला प्रश्न आपका ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई थी? ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई थी? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। 1600 ईस्वी में हुआ था। अगला प्रश्न है आपका 38 नंबर, जलियांवाला बाग हत्याकांड किस वर्ष हुआ? जलियांवाला बाग हत्याकांड किस वर्ष हुआ था? तो यह हुआ था 13 अप्रैल 1919 को। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। 13 अप्रैल 1919 ईस्वी में हुआ था जलियांवाला बाग हत्याकांड। तो अगला प्रश्न आपका डांडी किस राज्य में स्थित है? तो यह प्रश्न अगर आप पहला पार्ट देखे होंगे तो जरूर याद होगा, गुजरात में है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है आपका गांधी जी ने असहयोग आंदोलन किस वर्ष आरंभ किया था? प्रश्न है गांधी जी ने असहयोग आंदोलन किस वर्ष आरंभ किया था? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। 1920 ईस्वी में आरंभ किया था। अगला प्रश्न है 41 नंबर, बिहार में चंपारण सत्याग्रह कब शुरू हुआ था? बिहार में चंपारण सत्याग्रह कब शुरू हुआ था? तो यह हुआ था 1917 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। 1917 ईस्वी में बिहार में चंपारण सत्याग्रह शुरू हुआ था। तो चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न आपका पूना समझौता किस वर्ष हुआ था? पूना समझौता किस वर्ष हुआ था? तो यह हुआ था 1932 ईस्वी में। याद रखिएगा 1932 ईस्वी में पूना समझौता हुआ था। अगला प्रश्न है भारतीय संविधान की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? भारतीय संविधान की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका BR अम्बेडकर। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है भारतीय संविधान के अनुसार संप्रभुता निहित है। तो किसमें निहित है? संविधान में निहित है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है, संविधान में निहित है। अगला प्रश्न है 45 नंबर, स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल कौन थे? स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल कौन थे? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है, सी राजगोपालाचारी। अगला प्रश्न आपका भारत छोड़ो आंदोलन किस वर्ष हुआ था? भारत छोड़ो आंदोलन किस वर्ष हुआ? यह मुंबई में हुआ था 1942 ईस्वी में। और इसी में महात्मा गांधी ने नारा भी दिया था, करो या मरो का नारा। करो या मरो का नारा दिया था इसी आंदोलन में महात्मा गांधी ने। और यह मुंबई में हुआ था 1942 को। तो चलते अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न आपका संथाल विद्रोह कब हुआ था? संथाल विद्रोह कब हुआ था? तो यह हुआ था 1855 में। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है आपका ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई? ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है, 1600 AD। AD मतलब ईस्वी। अगला प्रश्न आपका बिहार में चंपारण सत्याग्रह कब शुरू हुआ? बिहार में चंपारण सत्याग्रह कब शुरू हुआ? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है, 1917 ईस्वी में हुआ था। अगला प्रश्न आपका भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? तो इस प्रश्न का उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है, 1885 ईस्वी में हुआ था। और इसका पहला सम्मेलन हुआ था मुंबई में और इसका वहीं पे स्थापना हुआ था 1885 ईस्वी में, याद रखिएगा। तो दोस्तों आज 50 तक यहीं रहने देते हैं। कल फिर आपको आपका इतिहास का लेके आएंगे। उसके बाद हो सके तो शाम में पॉलिटिकल साइंस का भी डालेंगे, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। आप देखते रहिए और समझते रहिए और अपने दोस्तों में शेयर करते रहिए। और हाँ, अगर आप अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि यहाँ पर आपको सभी क्षेत्र से वीडियो बनाया जाता है और उसको अच्छे से समझाया जाता है। जय हिंद, जय भारत।